हेलो माय डियर लवली एंड चार्मिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्विंस एंटरटेनमेंट। हम लोग हमेशा हॉलीवुड कितना बढ़िया है, हॉलीवुड जैसा कोई नहीं, इंडियन सिनेमा कभी हॉलीवुड नहीं बन सकता, यही गाना गाते रहते हैं। लेकिन आप भूल रहे हैं हमारे पास एक ऐसा खजाना है जिसको सामने हॉलीवुड की कहानियां बिल्कुल जीरो। मिथोलॉजी हिस्ट्री जिसको अच्छा लगे बोल सकता है, लेकिन जब जब इसको सिनेमा में बदला जाता है लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असर टू भाई साहब, ये एक ऐसा शो है जिसके सामने हॉलीवुड बहुत ही छोटा पड़ जाएगा। रीजन है इसका डिफरेंट सबसे हट के सब्जेक्ट जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हिस्ट्री मिथोलॉजी के एक डरावने राक्षस से है। हाँ, तो 3 साल के लंबे इंतजार के बाद असर सीजन 2 रिलीज हो गया है। फाइनली दो एपिसोड जियो सिनेमा पे आए हैं। बट आपको ठेंगा दिखा के मुझे घमंड है पूरे 8 एपिसोड्स देखने का। टेंशन मत लो, शो वालों ने ही भेजा था मुझे, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। और एक बात बताऊं, 2 एपिसोड्स देखने के बाद आप जैसा सोच रहे हैं वैसे ही इस शो में कुछ भी नहीं मिलने वाला। सब कुछ इल्यूजन है, आंखों का धोखा। जो दिख रहा है वो होगा नहीं, और जो नहीं दिख रहा है वो ही होने वाला है। बस 1 मिनट का टाइम चाहिए मुझे आपका, बस छोटी सी कहानी बताऊंगा। ये असुर क्या है, कौन है, क्यों है, समझ जाओगे। काली पुरुष नाम का एक शैतान है जो कि दोबारा जिंदा हो गया है, लेकिन इसका जिस्म पूरी तरह से वापस नहीं आया। अब ऐसा बोलते हैं कि कलयुग में धीरे धीरे काली अपने फिजिकल फॉर्म में वापस आ रहा है और उसने इंसानों को अपने काबू में करना शुरू कर दिया है। ये हम लोगों से बुरे काम कराएगा, एक दूसरे की जान का दुश्मन बनाएगा, अच्छे लोग खत्म हो जाएंगे और हर तरफ सिर्फ मौत ही मौत होगी। धरती बर्बाद हो जाएगी, अनाज खत्म हो जाएगा और एंड में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये कहानी इसलिए बताई क्योंकि अपना असुर खुद को काली पुरुष का अवतार समझता है। उसकी सोच को समझना बहुत जरूरी है, तभी शो को देखने का असली मजा आएगा। और उसने जिद पकड़ रखी है कि वो इस दुनिया को अंत की तरफ जल्द से जल्द ले जाना चाहता है। इस असुर में अपने इस कल्कि का सबसे बड़ा हथियार जानते हो क्या? टेक्नोलॉजी। ये इंसान के दिमाग पे अटैक करना चाहता है, जिसके बाद उसका जिस्म किसी भी काम का नहीं रहता, वो अपने आप बर्बाद हो जाता है। हमारी कहानी में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो पार्ट 1 में काली का पीछा जरूर कर रहे थे, लेकिन कभी उसको रोक नहीं पाए, उल्टा अपना ही नुकसान कर बैठे। लेकिन सीजन 2 का सबसे बड़ा ट्विस्ट जानते हो? जब इन अच्छे इंसानों के साथ आप मिरर लगा के देखोगे ना, तो उसमें किसी असुर के साया जरूर साथ में दिखेगा। बट आपको एक छोटा सा हिंट दूंगा मैं, इस काली पुरुष और असुर का खात्मा करने वाला शख्स भी अवतार ले चुका है अपने शो में। शुरुआत की 2 एपिसोड में उसका चेहरा बार बार आपकी आंखों से गुजरा है, पहचान सको तो पहचान लो। सीजन 1 में सबसे बड़ा सवाल ये ही है कि असली शुभ कौन है। सीजन 2 में इस सवाल को बदल के हो जाएगा कि काली अवतार कौन है जो असुर का खात्मा करेगा। ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करूंगा, बस शो का कंटेंट इस दफ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस है, जो रियल लाइफ में इंसानों का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सच और झूठ के बीच का फर्क खत्म कर देता है और गलत हाथों में अगर पड़ जाए तो बड़े बड़े क्राइम करवा सकता है। हर बार जब किसी शो का सीजन 1 अच्छा होता है तो हमें अपने आप से डर लगने लग जाता है कि सीजन 2 में सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन असुर सीजन 2 को इसके मेकर्स ने 100 गुना ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप लोग खुद इसका गर्विदा बन जाओगे। बहुत ज़्यादा स्पेशल कहानी लेकर आए हैं ये लोग, जिसके साथ बहुत ज़्यादा डरावनी राइटिंग का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें डर, सस्पेंस, थ्रिल सब कुछ भरा पड़ा है। स्पेशली असुर 2 को जो लास्ट 2 एपिसोड हैं वहीं पे आपकी सांसें गले में अटक के रह जाएंगी। ऐसा क्लाइमैक्स आपने इंडियन सिनेमा में आज तक नहीं देखा होगा, शर्त लगा लो। जोकर वर्सेस बैटमैन की यादें ताज़ा होने वाली हैं और कुछ नहीं हो बोलना। वैसे शो की सबसे बड़ी ताकत क्या है जानते हो? इसकी फ्रेश कास्टिंग। एक्चुअली न्यू एक्टर्स बहुत सारे हैं, इसलिए शक किसी पे भी हो जाता है। जैसे कोई बड़ा एक्टर होगा तो हमें ऑटोमेटिकली इशारा मिल जाता है कि ये बंदा किसी इंपॉर्टेंट रोल में ही होगा, कोई फालतू काम नहीं करेगा। लेकिन असुर में काफ़ी नए चेहरे आए हैं, इसलिए कोई भी कैसे भी कुछ भी हो सकता है। मेकर्स ने बहुत बढ़िया जाल तैयार कर रखा है पब्लिक के लिए। ऐसे तो देखो, अरशद वारसी और
वरुण सौती, दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। दोनों ही बहुत अंडररेटेड टैलेंटेड एक्टर्स हैं, लेकिन इस बार तालियां बजाओगे साइड एक्टर्स के लिए। स्पोर्टिंग में जो छोटे छोटे रोल्स हैं वो बहुत बड़े इम्पैक्ट डालते हैं सीजन 2 पे। लेकिन सच बोलूं, एक्टिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा आपका, क्योंकि शो की कहानी ही इसकी असली बैकबोन है। उसमें दिमाग फंस के रह जाएगा भूल भुलैया की तरह। अरे हाँ, एक बड़ी गुड न्यूज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया। जैसे सीजन 1 में मेकर्स ने दिमाग को हिलाने वाला एक सवाल छोड़ दिया था, वैसे ही सीजन 2 में एंड में एक तगड़ा एग्जाम आपका वेट कर रहा है। खतरनाक ट्विस्ट जो सीजन 3 की तरफ इशारा करता है कि असुर खत्म नहीं होने वाला है। तो भाई मेरी तरफ से असुर 2 को मिलेंगे 5 में से पूरे 5 स्टार्स। आज तो मैं 500 भी देने को तैयार हूँ। इतना मजा आया पूरे 8 एपिसोड्स देखने के बाद। पहला, जबरदस्त कंसेप्ट जो अपनी हिस्ट्री से उठाया गया है लेकिन फ्यूचर को बदलने की ताकत रखता है। दूसरा, पूरे 8 एपिसोड्स के एंड तक शक वाला गेम चला के रखना, क्या होगा कैसे होगा सस्पेंस रिवील नहीं होता जब तक मेकर्स नहीं चाहें। तीसरा, शो की पावरफुल राइटिंग, स्पेशली जो असुर के डायलॉग्स डार्क जरूर हैं लेकिन दिमाग पे असर डालते हैं। चौथा, एक नॉर्मल सस्पेंस थ्रिलर को एंड में रिवील लाइफ से जोड़ के पब्लिक को एक वार्निंग देना। डायरेक्शन ऐसा जिसके सामने सिर्फ सर झुका सकते हैं हम। पांचवा और सबसे आखिरी, सबसे पॉजिटिव, शो की कास्टिंग। बहुत सारे न्यू टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिनके फैन हो जाओगे आप। इसको बोलते हैं असली इंडियन सिनेमा। लास्ट में फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, शुरू के 2 एपिसोड में कुछ भी नहीं है, असली गेम आखिरी के 2 एपिसोड में स्टार्ट होगी। तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखना, अच्छी चीज़ों के लिए सब्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सब्र का फल जो है इस दफ़ा आपको रसमलाई में मिलेगा। बाकी अगर आप दोस्तों को इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर आप लोगों ने कोई शिकायत करनी हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नहीं तो जाते जाते मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। एंड द लास्ट बट द लीस्ट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you guys get the notification about our new upcoming content on time. Thank you so much for listening. Have a nice day. Bye bye.